क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में कैसे और क्यों डूब गई थी? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे की ये मुख्य घटनाएं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया। जिस प्रकार से कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। माता गांधारी के श्राप के बाद द्वारका में कुछ न कुछ अपशकुन होना शुरू हो गया। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी में उस दिन के बाद कुछ ज्यादा अपशकुन शुरू हो गए, जिस दिन से क्रोधित ऋषियों ने श्री कृष्ण पुत्र और उनके साथियों को श्राप दिया था। दरअसल महाभारत युद्ध के बाद द्वारका का जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ब, देवर्षि नारद आदि द्वारका गए। वहाँ यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करने का सोचा। वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने जब देखा कि ये युवक हमारा अपमान कर रहे हैं, तो क्रोधित होकर उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। श्री कृष्ण का यह पुत्र विष्णु और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। वहीं मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे दिन ही शाम ने मूसल उत्पन्न किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी विष्णु और अंधक वंशी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा। जो कोई भी व्यक्ति छिपकर मदिरा तैयार करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन ऋषियों के श्राप के बाद जैसे विनाश ने अपना मुख द्वारका की तरफ कर लिया, द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। वे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कर खाने लगे। सारस उल्लुओं की और बकरे कीदड़ों की आवाज निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुत्तियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। वहीं अब यदुवंशी तामसिक चीजों को करने में मग्न रहने लगे। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते हुए इन अपशकुनों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी के श्राप का सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही संयोग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। इसके बाद श्री कृष्ण ने यदुवंशी को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। वहीं श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक और विष्णुवंशी आपस में बात कर रहे थे, तभी सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। वहीं कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिससे सात्विकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देखकर अंधक वंशियों ने सात्विकी को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। वहीं सात्विकी को अकेला देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उन्हें बचाने दौड़े। इसके बाद सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, लेकिन संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों से मारे गए। अपने पुत्र और सात्विकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी घास उखाड़ ली, लेकिन घास हाथ में आते ही वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। इसके बाद श्री कृष्ण उस मूसल से सभी का वध करने लगे। वहीं अब जो कोई भी उस घास को उखाड़ता, वो भयंकर मूसल में बदल जाती, जिससे वो एक दूसरे पर हमला करने लग जाते। उस समय काल के प्रभाव से अंधक, भोज, शिनी और विष्णु वंश के वीर मूसल से एक दूसरे का वध करने लगे और यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। देखते ही देखते शाम, चारों देश, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई और अंत में केवल श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के सारथी दारुक के शेष बचे। इसके बाद श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर उन्हें द्वारका लेकर आओ। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट गए। द्वारका आने के बाद श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वसुदेव जी को बताई। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा, आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें, क्योंकि इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चले गए।
वहीं वन में पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। लेकिन तभी उनके मुख से सफेद रंग का एक बड़ा सा सांप निकला और वो समुद्र की तरफ चला गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। वहीं समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे। वो घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और गंधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करते हुए वे पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर वार चला दिए। वहीं वार चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसके होश उड़ गए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और वो परम धाम को चले गए। वहीं अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी भगवान ने उनका स्वागत किया। इधर दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शौक हुआ। वहीं अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारका चले गए। जब अर्जुन द्वारका पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर उनका कलेजा थम गया। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी श्री कृष्ण की यादों में रोने लग गए। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। अर्जुन को देखकर वसुदेव जी बिलक बिलक कर रोने लगे। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। वहीं मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि जल्द ही ये नगर समुद्र में डूब जाएगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज से 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए आप शीघ्र ही अपनी तैयारियां शुरू कर दें। इसके बाद सभी मंत्री अर्जुन की आज्ञा के पालन में जुट गए। वहीं अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वहीं वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ में मारे गए समस्त यदुवंशी का भी अंतिम संस्कार किया। वहीं 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चले गए और उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।